हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस कहानी का नाम है स्वर्ग और नर्क किसके हाथ। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग या नर्क। यमराज बोले, यह दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हुई, बोली, मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। वहाँ बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नर्क में सभी दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, आप सब यहाँ ऐसी हालत में कैसे। आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी। मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटक रहा था। उसमें से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है। आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तो बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, तो आप लोग पेट भर कर क्यों नहीं खाते, भूख से क्यों तड़प रहे हैं। आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं, यह 300 फुट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच नहीं पाता। बुजुर्ग महिला को उन लोगों पर तरस आया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबके हंसने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हुई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर गई। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटक रहा था। बुजुर्ग महिला ने लोगों से पूछा, आप लोग तो इस पतीले तक पहुँच नहीं पाते होगे, उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता नहीं होगा, पर भूख से बेहाल होने पर भी मुझे तो आप सब लोग इतने खुश नज़र आ रहे हैं, ऐसा कैसे। लोग बोले, हम सभी लोग तो इस पतीले में से भरपेट खीर खाते हैं। महिला ने पूछा, पर कैसे, पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ मनुष्य के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी काट ली, उसके टुकड़े काटकर टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उसी के सहारे हम खीर तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज बोले, स्वर्ग और नर्क ईश्वर ने मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। वो चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने तो सबको एक समान हालात में डाला है। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी में भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब कुछ है, पर वहाँ लोग बहुत ही आलसी थे। वह खुद कोई काम करना नहीं चाहते, कोई मेहनत करना नहीं चाहते, इसलिए सब भूख से परेशान थे। ईश्वर की बनाई इस दुनिया का यही एक नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा,
उसी को ही मीठा फल खाने को मिलेगा। इसलिए अच्छे और निस्वार्थ कर्म करते रहिए, ईश्वर भी आपके साथ अच्छा ही करेंगे। को मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।